दिया गया है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय P of x equal to 41 minus 72x, P of x equal to 41 minus 72x minus 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। मतलब ये हो गया कि इसमें प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, ठीक है, या एक तरीके से इसको मैक्सिमाइज करना है, कहने का मतलब ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे याद हुआ कल भी हम लोग कर रहे थे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो p डैश ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 का 0 हो जाएगा, माइनस 72x से कितना हो जाएगा, माइनस का 72, x का 1 हो गया, माइनस 18x स्क्वायर का डिवाइड x क्या होगा, तो स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू में x, ये मिल गया। और इसका डबल डैश भी निकाल लो यही से, तो p डबल डैश ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 72 का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 36, x का 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपने यहां से और दूसरा इक्वेशन आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लें, तो सिंस क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालेंगे इसका, p डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू में 0, ये ऐसा कर देंगे बेटा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लो, तो माइनस 72 को अगर मैं उधर भेजता हूं तो माइनस 36x इक्वल टू हो जाएगा 72, या x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 72 अपॉन माइनस 36 इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। अब हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर क्या यह मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो यहां से मिलेगा देयरफॉर p डबल डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 रख दो, तो माइनस का 2 इक्वल टू, राइट साइड में x तो है नहीं, तो इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब p डबल डैश ऑफ माइनस 2 की वैल्यू माइनस का 36 ही होगा। अब ये माइनस 36 है तो लेस देन 0 हो गया, मतलब ये निगेटिव है, और देयरफॉर ये क्या हो गया बेटा, ये मैक्सिमम हो गया, ये हो गया मैक्सिमम, क्योंकि अगर p डबल डैश की यदि सेकेंड डेरिवेटिव यदि निगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम आता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम आता है। अब यहाँ पे किस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, तो x इक्वल टू माइनस 2 पे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे, एट x इक्वल टू माइनस 2 पे, तो रख दो बेटा इसमें, तो देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 41 और ये प्लस हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस 4 इंटू में 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 72। अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो फिर ये बन जाएगा कितना, 41, इसमें से माइनस हो गया, ये प्लस का 72 आ गया, इन दोनों का एडअप कर दो तो ये हो जाएगा 3 और 1 1, तो p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 113। तो देयर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 113, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करके बतानी है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, find the both maximum and minimum value of 3x power 4 minus 8x cube, 3x power 4 minus 4x cube, 8x cube, sorry, 8x cube plus 12x square minus 48x plus 12x square minus 48x प्लस 25 और इंटरवल यहां पे दे रखा है 0 to 3, ये क्लोज इंटरवल है बेटा। 0 to 3 पे हमें क्या करना है, इस इंटरवल में हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया फंक्शन 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ये ऐसा दिया गया है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डैश ऑफ x क्या मिलेगा बेटा, देखो ये 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर, इसमें 2 इधर आ जाएगा तो 24x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 48 क्योंकि x का 1 और 25 का 0, ये मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इसको तो 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 48x और ये हो जाएगा प्लस का 24 और 48 का 0 हो गया, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, यहां से इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0 कर देंगे। इसमें देखो ये 12 से तो पूरा का पूरा ये डिवाइड हो रहा है, तो पहले 12 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये नंबर छोटे हो जाएंगे, तब ये क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू में 0। अब यहां से बेटा कॉमन निकाल दो, इन दोनों में कॉमन चेक कर लो, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 और इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू में 0। देयरफॉर अब यहाँ से x माइनस 2 को यदि कॉमन कर दें तो दूसरे में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट को इक्वेट कर दो 0 के, तो देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से तो x इक्वल टू 2 मिल गया, मुझे x इक्वल टू 2 मिल गया, बट यहां पे देखोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 2। जयेश क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, बॉबी नयन नहीं है, क्योंकि ये क्या है ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी आ गया, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो देयरफॉर हमें पॉइंट मिल गया, देयरफॉर पॉइंट x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू 2 मिला तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए बेटा। देखो पहला पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे 0 दे रखा है, इंक्लूडिंग है तो 0 भी लेंगे, इसके लिए ये भी इंक्लूडिंग है तो 3 भी लेंगे, और इन दोनों के बीच का नंबर ये हो गया, तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब तीनों पॉइंट पर क्या करोगे, तीनों पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू निकाल लो,
यहाँ पे सीधे सीधे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है सेकंड डेरिवेटिव में, क्योंकि ये तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताने के लिए हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट पर इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? तो यहां से देखो, एट एक्स इक्वल टू 0, पहले 0 पे देखते हैं 0 पे क्या आएगा। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू, इसमें रख दो बेटा जहां जहां 0 है, जहां जहां 1 से 0 रखो। तो देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, सीधे क्या मिल गया हमें, 25 मिल गया। ठीक है बेटा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब x इक्वल टू 2 पे निकाल दो, एट x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर यहाँ पे 1 से 2 रखना है। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस में 25, ये मिल गया। कैलकुलेट कर लो, ये 2 की पावर 4 कितना हुआ बेटा, 16, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 12 कितना हो गया, 48 माइनस 48 इंटू 2 कितना हो गया, 96 प्लस का 25, 48 प्लस 48 96, और 96 से ये 96 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ये 48 प्लस 48 96, और 96 ये माइनस का 96 कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे बच गया माइनस 64 प्लस का 25, माइनस करेंगे निगेटिव में आएगा 14 माइनस 5, ये हो गया 9, और यहाँ बच गया 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, एफ ऑफ 2 मिल गया माइनस का 39, एफ ऑफ 0 कितना मिला है, 25। अब हम लोगों के पास एक और पॉइंट है, वो है 3, तो 3 पे भी निकाल दो। एफ ऑफ 3 इक्वल टू, फिर इसमें आ जाओ यहां पे, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 का पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस का 25, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 81 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243, 81 इंटू 3 243 माइनस 3 का क्यूब कितना होगा, 27 इंटू 8, तो 27 में 8 का इंटू करोगे तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21, फिर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 12 108 बन गया, माइनस 48 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, ये आ जाएगा प्लस 25, ये कुछ ऐसा बन गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन तीनों पॉजिटिव वाले को प्लस कर दो। तो देखो 8 3 11, 11 5 16, कैरी 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 7, कैरी नहीं है इस बार, 1 और 2, ये हो गया 3, माइनस इसको और इसको, मतलब ये 2 1 6 और 1 4 4 को प्लस कर दो, ये हो गया 6 4 10, 4 1 5, 1 6 और 2 1 3, ये मिल गया। इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना मिल गया बेटा, ये 16। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना मिला, 16। अब ये तीनों पॉइंट हमारे सामने दिख रहे हैं, सबसे मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है। तो देयर वो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना है बेटा, तो मिनिमम देखोगे तो ये माइनस का 39 है, माइनस का 39 किस पॉइंट पे आया है बेटा, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे आया है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। मैक्सिमम कितना है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 25 पे, 25 ये किस पे आया है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे आया है, और यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको क्लियर है क्वेश्चन।
वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही है, मेरे साइड से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा। पेज पेज रिफ्रेश कर लो, देखो नोटिफिकेशन। मेरे यहाँ पर भी नहीं आ रही है, मेरे यहाँ पर भी सर क्लैरिटी नहीं आ रही। मेरे साइड से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सब ठीक है। नयन, निखिल, तुम लोग को भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। ओके ओके ओके। अब क्लियर है? नो सर, नहीं है सर। अपना पेज एक बार रिफ्रेश करो ना यार आप लोग। ओके सर। हाँ बेटा, कैसा है? सर अभी भी सेम ही है सर, अभी दिख रहा है। ओके।